तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहित और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जो आज की कहानी होने वाली एक सच्ची घटना पर आधारित एक रियल हॉरर स्टोरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये कहानी है वो है हस्बैंड वाइफ की, जिसका नाम था अमित और उसकी वाइफ का नाम था रिया। उन्होंने हाल ही में एक नया फ्लैट लिया था सागर सिटी में 13वीं मंजिल पे 1307 नंबर फ्लैट। तो दोस्तों, जो उसके आसपास के जो लोग थे वो बोलते थे कि ये ऊपर की जो जगह है 13वीं मंजिल की जगह, ये बहुत डरावनी है, भूत प्रेत की जगह है। तो नेहा ने हंसकर ये बात को टाल दिया कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब बकवास बातें हैं। तो दोस्तों, वो अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं सागर सिटी में 1307 नंबर फ्लैट में। तो दोस्तों, पहली रात को कुछ नहीं होता है और दूसरी रात को उसके बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज़ आती है, टिप टिप करके। तो रिया की नींद खुल जाती है, वो जाती है बाथरूम में चेक करने के लिए कि पानी कहाँ से गिर रहा है। तो वो जाती है देखने के लिए, लेकिन नल तो बिल्कुल सूखा हुआ था, पानी कहीं से भी नहीं गिरता है, पर फर्श पर पानी बिखरा हुआ था और वहाँ पर फर्श पर लिखा हुआ था लाल अक्षरों पर, तुम यहाँ से चली जाओ। जाके अमित को जगाती है, लेकिन अमित बोलता है ये तुम्हारा बुरा सपना होगा, वहम होगा, तुम चुपचाप सो जाओ। तो वो चुपचाप सो जाती है। फिर अगले दिन उन्हें मिलती है उनकी पड़ोसी मिसिज सैन, उनका नाम था। वो उनसे पूछती है आप 1307 फ्लैट नंबर में रहते हो? अमित बोलता है हाँ। तो वो एकदम से चुप हो जाती है। वो बोलती है पिछले ही साल उसमें एक लड़की ने खुदकुशी की थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसी घर में रात के टाइम आवाज़ें आती रहती हैं, किसी के घसीटने की, चिल्लाने की, चीखने की, ऐसी डरावनी आवाज़ें वहाँ से आती रहती है। नेहा ने फिर हंसकर ये बात को टाल दिया, बोलती है कि ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत जैसी चीज़ कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, उनसे बातचीत करके वो अपने घर में चले जाते हैं। रात का टाइम फिर से आता है। वो दोनों के दोनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन रिया के रात के ठीक 12 बजे के पहले ही उसके बाल कोई सहलाता है। वो सोचती है कि अमित होगा, लेकिन जब वो अमित को पलट कर देखती है, अमित तो गहरी नींद में सो रहा होता है। तो वो एकदम से डर के मारे उठ के बैठ जाती है और वो अमित से पूछती है कि तुमने मेरे बाल सहलाए थे? वो अमित बोल देता है मैं तो सो रहा हूँ कब से, मैं कैसे तुम्हारे बाल सहला सकता हूँ। तो इतने में ही रिया के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है। तो वो फ़ोन को जैसे उठाती है, उस पर उधर से एक ठंडी सी आवाज़ आती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो रिया डर के मारे अपना जो फ़ोन होता है वो काट देती है। लेकिन इतने ही देर में उसके घर के दरवाजे के बाहर से आवाज़ आती है, फ़ोन मत रखो, मैं यहीं खड़ी हूँ। तो जाती है, जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे वो दरवाज़ा खोलती है, दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता है, लेकिन खाली फर्श पर पानी बिखरा होता है और उस पर लिखा होता है मैं वापस आऊँगी। फिर वो वहाँ पे से जाके अपने बेडरूम में आराम से जाके सो जाती है। और अगले दिन वो गार्ड से जाके पूछती है इस घर में पहले कौन रहता था। तो उस गार्ड उसको बोलता है इस घर में पहले एक नेहा नाम की लड़की रहती थी, जिसकी शादी टूटने की वजह से उसने 1307 नंबर फ्लैट के बाथरूम में खुदकुशी कर ली थी, फांसी लगाकर। वो जो रिया होती है वो एकदम से सिहर जाती है, चौंक कर बोलती है फांसी। तो फिर वो अपने गार्ड उसको बोलता है उसकी लाश सवेरे 1:13 पर मिली थी। तो रिया सब समझ जाती है, वो फ़ोन, वो नल टपकने की आवाज़, वो बाहर फ़ोन का आना और गेट के बाहर किसी की दस्तक होना, वो सब समझ जाती है। वो अपने घर जाती है और अपने हस्बैंड अमित को बोलती है कि हमें ये कमरा जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। तो अमित बोलता है तुम किसी और की बातों में आके ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। फिर उसी रात को 1:13 पर रिया के फ्लैट में 1307 नंबर फ्लैट में वो उसका बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। इतने में रिया की जो नींद है वो खुल जाती है। वो जाती है चेक करने के लिए कि बाथरूम में कौन है। तो जैसे वो बाथरूम में जाती है, उसके बाथरूम के शीशे पर भाप से लिखा हुआ था अब तुम्हारी बारी। रिया ये पढ़कर वहाँ से डर के मारे भागती है, लेकिन बाहर जो उसका हस्बैंड होता है अमित, वो बेहोश पड़ा मिलता है उसको। इतने में उसके बाथरूम से आवाज़ आती है तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। तो नेहा को जैसे ही बाथरूम से आवाज़ आती है वो दोबारा भाग के बाथरूम में जाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर पूछती है तुम कौन हो, क्यों हमें परेशान कर रही हो। इतने में शीशे में से एक परछाई दिखती है, जिसका वो चेहरा तो रिया का ही था, पर उसमें आंखें नहीं थी। वो इतने में उसका हाथ शीशे के अंदर से हाथ बाहर आता है और रिया को अंदर खींच लेता है। और अगली सुबह जब अमित उठता है वो रिया को चारों तरफ ढूंढता है, पर रिया कहीं नहीं मिलती है। वो बाथरूम में जाता है तो बाथरूम का शीशा जो है वो टूटा हुआ होता है और उसके दीवार पर लिखा हुआ होता है अब इस घर में रिया नहीं, सिर्फ मैं रहूँगी। और लोग आज भी कहते हैं
कि उस फ्लैट 1307 के फ्लैट के बाथरूम से पानी टपकने की आवाज़ आज भी आती है, टप टप टप।